मैं फैजी रहमान साहब आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया। अब आप लोग यहीं खड़े रहना, आप जाना मत। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्लदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता। भले ही वो उबासी मुझको देख कर गलेरी होती थी। क्या? और एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। क्या कहने बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना। आपके खिलाफ बोल रहा हूं वैसे। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। सब सरस आप क्या कहने। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। वाह। ब्याह की कुनेन खाते ही प्यार का मलेरिया गए। वाह। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो अगली बात पर और बजाओगे। जिस लड़की को लेकर भागा था, अब उसको देख के ही भागता है। वाह वाह वाह। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर भटकता है। बोलो भाई साहब, सुना है जोड़ी ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। वाह वाह। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। हाँ। इसलिए मैं बताऊं आपको, आम आदमी, हिंदुस्तान का आम आदमी, आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। वाह वाह। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? नौजवान हो, मेरी बात गंभीरता से सुनो। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करते हैं। क्या कहने। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। इनको रहने दो। कुछ लोग शायरी सुनने आए, कुछ देखने आए। हाँ, वो इनकी गलती नहीं है, ये जवानी है। जिस दिन पटरी पे आ जाएगी उस दिन देश भी पटरी पे आ जाएगा। हाँ भैया, सुन बहुत अच्छा रहे हैं। हाँ, सुन बहुत अच्छा रहे हैं। ये बेटा, एक तो ये छोटा बच्चा है सीढ़ी पे, इसको नीचे उतार तो गिर जाएगा, तो इसके लग जाएगी। आप सब लोग तो बड़े हो। हाँ हाँ, नीचे उतर जा रहा। अब आप लोग अगर सुनने के मूड में हो तो बात करें, वरना जगह खाली है। हाँ। जी, पूरी तरह से ताजपुर आपको सुनने के लिए रुका हुआ है। मैं पिछले 10, 12, 15 साल में मैं शायद पहली बार देख रहा हूं कि इतना हजारों की संख्या में अपार जन समूह कवि सम्मेलन और मुशायरा सुनने आया है। यकीन ये उन लोगों को जवाब है एक तरह से जो ये कहते हैं कि आजकल कवि सम्मेलन मुशायरों में भीड़ नहीं आती। और मैं तो एक वादा करता हूं, फैजी रहमान साहब, आपको अगर कोई पार्टी से टिकट मिल जाता है तो आप चुनाव लड़ लो, इतने लोग वोट देंगे तो विधायक भी बन जाओ। क्या कहने। फैजी भाई गौर करें आप। अभी देश के अच्छे दिन चल रहे हैं, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। देखो ऐसे, आप ध्यान से सुनो वरना मुशायरा तो हो गया। हाँ हाँ, ध्यान से सुन रहे आप। अभी 2 स्टेट के चुनाव परिणाम आए हैं, जिसमें एक के तो एक तरफा आ गए। चुनाव परिणाम अपनी जगह, जनता का फैसला शर्माते, बस अब दुष्परिणाम न आए। क्या लोगों में एक चिंताएं हैं, कुछ आशंकाएं हैं कि पता नहीं किसी व्यक्ति को अगर इतना मजबूत कर दो तो वो
विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की सोचते हैं, उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मुझे विनोद भद्रत जी एक बड़े कवि, उनकी दो पंक्तियां याद आती हैं कि चारों तरफ लकड़हारे हैं। आदमी को आशावादी रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चारों तरफ लकड़हारे हैं, फिर भी पेड़ कहाँ हारे हैं। आहा आहा। तो ये जो चीजें हैं ये सब अपनी जगह। हाँ, थोड़ा सा क्या है, लय भंग हो जाती है जो इस तरह से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, और कोई खास बात नहीं, गेंद बल्ले पे नहीं आती। मीडिया के लोग यहाँ हैं, हाँ, अगर यहाँ हैं तो अच्छी बात है, कहीं चलो आजकल कहीं तो है। हो सकता है कि ये सच्चाइयां न छापे, इस आप कवियों ने, शायरों ने जनता को जगाने के लिए कुछ इस तरह की बातें की, कुछ इस तरह का छापते हैं आजकल मीडिया वाले। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। ये क्रांति चेतना की धरती है बिहार, इसलिए कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो और गौर करो। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे, तो अचानक एक दिन अखबार के दफ्तर से फोन आया कि संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता। और टेलीविजन का तो यह हाल है कि प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो टेलीविजन वाले उसको मार्च पास्ट बताते हैं। वाह वाह। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गई। वाह 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 वाह। भाई ये है व्यंग, क्या कहते हैं। अंधेरे दौर में यही एक ऐसा दिया है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है। हाय हाय हाय। और आप लोगों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं इस देश की, और लोगों को रास्ता नहीं सूझ रहा है। मैं तो आपको सच बताऊं, हमने तो 2019 में टेलीविजन का कनेक्शन कटा दिया, और इतने डरे हुए हैं कि बंद स्क्रीन भी ढक करके रखते हैं। वो शाम को प्राइम टाइम पर बहस आती है ना, 4 जन बहस ही आते हैं, जैसे कभी अवध के नवाब मुर्गा लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। क्या अच्छी तस्वीर की बात अच्छी लगे तो मोहब्बत देना। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी। वाह 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 वाह। हम आनंद और मजे में डूबे हैं, लेकिन आपको उस खतरे का एहसास नहीं है कि बाजार पर चीन का कब्जा हो गया और दिमाग पर अमेरिका का। वाह वाह। अरे संपत साहब वाह वाह वाह। आप क्या सोच रहे हो कि राजा का चुनाव प्रजा करती है? दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है, वो खिलौना चल पड़ा। आज ही दोनों झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे को लेकर के सोशल मीडिया पे 2 बात अच्छी चल रही है कि झारखंड में अडानी जी हार गए और महाराष्ट्र में अडानी जी जीत गए। क्या कहने। कौन? ये एलन मस्क तय करते हैं कि अगला प्रधान राष्ट्रपति अमेरिका का कौन होगा, और भारत में जो पूंजीपति है वो तय करते हैं। खतरे बहुत बड़े हैं। मीडिया पर मैं एक लघु कथा सुनाता हूँ। दरअसल मैं कविताएं नहीं सुनाता, प्रोज सुनाता हूँ, गद्य सुनाता हूँ। मैं एक निवेदन कर दूं कि जिस तरह की मुद्दों पर मोहतरम संपत सरल साहब बात कर रहे हैं, इस दौर में इन मुद्दों पर बात करने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भरपूर समर्थन करें। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। जनाब संपत सरल साहब आपसे मुखातिब। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और मैं किसी भ्रम में भी नहीं हूँ। दरअसल लोग मुझे सुनने नहीं आते, कवि सम्मेलन मुशायरों में मुझे देखने आते हैं कि देखें तो सही इस दौर में सच बोलने वाला दिखने में। ब्रेकिंग न्यूज, 5 लाइन की लघु कथा। खबर कैसे तानते। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। वाह। अब यहाँ से कहानी शुरू है, ध्यान से सुनो। वाह। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज
न्यूज दागी, राजा नहाया। सुनिएगा जरा। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार मैं चैलेंज देता हूं, आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, व्यंग देखें। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और आपको सच बताऊं, जैसे मैंने सुना के खत्म की, सामने से एक श्रोता खड़ा हुआ, उसकी बात पर आपको और ज्यादा मजा आएगा कि लोग फर्क पड़ता है, सुनने से सोचते हैं। बोले संपत सरल जी, इसमें 11वीं ब्रेकिंग न्यूज और जोड़ो, राजा गीले पानी से नहाया। वह पूरी मीडिया का चरित्र चित्रण कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैं मीडिया को, दरअसल मीडिया का चरित्र हमेशा से ऐसा रहा है। आप क्या सोचते हो, जनता के मुद्दे उठाते हैं? ऐसा नहीं है, वो अपना धंधा पहले देखते हैं, धंधा पहले देखते हैं। संपादक की कुर्सी पे ऐसे आदमी को हाथ में चुंबक देके बिठा दी और कह दिया, भैया देख इस घास में सुई नहीं जानी चाहिए। भ्रष्टाचार का तो ये हाल है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। क्या कहने, क्या कहने। लोग समझ नहीं पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब देश में दुनिया में डंका बच गया, करप्शन कम हो गया, जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। मैं तो अभी पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। दुकान पे पहुंचा तो पता लगा आज धनतेरस है। तो दुकानदार मेरा मित्र था, वो बोला संपत सरल जी आज भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैं चूंकि हास्य का लेखक हूं तो मैंने बात संभाली। मैंने कहा दरअसल तबीयत खराब नहीं है, दो कारण से आया हूं। एक तो धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार ठीक कह रहे हो, दूसरे दुकानदारों की बिक्री देखकर हम भी सोच रहे थे कि एक दिन के लिए दवा की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो पैसे ठीक से कमा लेते। अब आप ये भी देखो, बोले वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोले लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। क्या कहने, क्या कहने। तो आप ध्यान कहीं और है, भटकाया कहीं और जा रहा है। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ चरित्र का संकट। या राजनीति के लोग बैठे होंगे। संपत सरल साहब, श्याम यादव की पूरी टीम आपका सम्मान करना चाहती है, आपकी इस जुर्रत और हिम्मत के लिए जो आप पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जा करके करते हैं। जनाब फैजी रहमान साहब, जनाब शहबाज जाफरी साहब, रियाज भाई, आबिद साहब, सुहेल साहब और साहिल शफी साहब, फारूक साहब, फजल साहब और जनता की आवाज न्यूज चैनल से जो साथी मौजूद हैं, वो सब आपका सम्मान करना चाहते हैं। एक बार पुरजोर तालियों के साथ आप सब लोग भी शामिल हो जाएं इस सम्मान में। ये गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। और मैं गुजारिश करूंगा जो साथी आगे हैं वो प्लीज पीछे अपनी जगह ले लें, क्योंकि इसके बाद हमें अपनी गजल की रिवायत के एक बहुत मोहतरम शायर इज्जत माब चरण सिंह बशर साहब को सुनना है और इस मुशायरे को उसकी मेराज तक पहुंचाना है। गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए। जनाब संपत सरल साहब का सम्मान हो रहा है, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें, आप भी शरीक हो जाएं। एक बार तालियां बजा दें मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस सारे भाई लोग सब लोग ठीक है, बस मेरी भाई बस हो गया। ठीक है आप लोग बैठिए।
मोहतरम जनाब संपत सरल साहब हमारे दौर में व्यंग का एक बहुत ही जिम्मेदार और मोहतरम नाम आपसे मुखातिब है। जनाब संपत सरल शाम अदब का ये खूबसूरत मुशायरा और जनाब संपत सरल साहब के व्यंग। दरअसल क्या है, बस मैं आपको 2 मिनट और लेता हूं। आपने मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूं। दरअसल क्या है, अब कोई विदेशी आक्रांता या उपनिवेशवादी खैबर का दर्रा पार करके या समुद्री मार्ग से नहीं आता। अगर आप लोगों ने, हम तो खैर आजादी के बाद पैदा हुए, जिन लोगों ने आजादी का आंदोलन नहीं देखा वो गुलामी की प्रक्रिया देख ले। अब विदेशी उपनिवेशवादी खैबर का दर्रा पार करके या समुद्री रास्ते से नहीं आते, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन आते हैं और उनके लिए जीपीएस का काम, लोकेशन बताने का काम वो करते हैं जो कभी माता का सीता का पता लगाने लंका गए थे और सोने की चमक देखी तो वहीं की नागरिकता ली। वाह वाह। पूरी दुनिया इस समय कॉरपोरेट के कब्जे में है। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वो हमास और इजराइल की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, हथियार बना लिए, अब लड़ाएंगे नहीं तो खपेंगे का। जिंदाबाद जिंदाबाद। वैक्सीन पहले बना करके महामारी बाद में पैदा की जाती है। दुनिया सारी उस दौर से गुजर रही है। एक रचना मैं आपको सुना दूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, फिर बसर साहब को भी सुनेंगे हम। आप इतनी देर एक छोटी सी रचना सुना, मैं इसका टाइटल पढ़ता हूं। दरअसल मैं बता रहा था, इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ चरित्र का संकट है। पता ही नहीं लग रहा नेताओं में कौन किस पार्टी में है, किधर चला जाएगा, किधर से आ रहा है, कहां जा रहा है। हाँ, अभी तो मैं कहना नहीं चाहता, आपने कह दिया। अभी तो कुछ लोग मुझसे शिकायत कर रहे थे, साहब इस बिंदु पे भी बोलना कि एनडीए की सरकार का जब गठन हो रहा था तो नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं है, गठबंधन की अपनी मजबूरी है। हो सकता है प्रधानमंत्री ने उनसे ये समझौता किया हो कि खुले में आप मेरे छूना, अकेले में मैं आपके छूऊंगा। अरे बाबा, अरे बाबा, बाबा, बाबा। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी एक विधायक सामने बैठे थे। अच्छा, एक चीज आपने नहीं देखी कि मनिका साहिबा ने तो बताया था कि मुझे आई लव यू मैसेज आया, यहाँ तो प्रत्यक्ष आपको आई लव यू बोल रहे हैं लोग। क्या देखो, विपरीत परिस्थितियों में जब फारूकी साहब चले गए थे और कार्यक्रम उखड़ने लगा था, वैसे में मानिका दुबे ने अगर कार्यक्रम जमाया तो मैं चाहता हूं एक बार और तालियां बजाएं। और आपने बड़ी मोहब्बत दी और बड़े ध्यान से सुना। हाँ, भले आप नजदीक आ गए, भावातिरेक में है सब, लेकिन ठीक है, सब चलता है। फिर देखो, फैजी रहमान साहब वहां कई देर तक टिके रहे। विशेष बात ये थी, अब दोनों की आपने फोटो खींची होगी और दोनों खूबसूरत हैं, तो फेसबुक पे दोनों की फोटो साथ डाल के नीचे लिखना फैजी रहमान बाएं से पहले। नहीं तो लोग पहचान नहीं पाएंगे। क्या कहने। एक सामने विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं, भाजपा में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। पता ही नहीं लग रहा। और ये समस्याएं थोड़े दिन की है, ये जो जेडीयू वाले इधर आ रहे हैं, वो उस पार्टी वाले उधर जा रहे हैं। अभी इंडिया जब डिजिटल हो जाएगा ना, तो ये सारे इस तरह के बिकाऊ और स्वार्थी नेता आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। वाह, अरे वाह वाह। और बूढ़े और रिटायर्ड नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। क्या कहने। देखो, भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ है, इतने डरे हुए लोग हैं, हर समय कांग्रेस के तोड़ फोड़ के लगे रहते हैं। अगर उसमें सारे से गैर भाजपाई एक दिन निकल जाएंगे तो सिर्फ कमल का फूल बचेगा पीछे। हाँ, इतने कांग्रेसी इकट्ठे कर लिए कि हो सकता है किसी चुनाव चिन्ह में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो, किसी चुनाव में हाथ के पंजे में कमल का फूल। वाह वाह। हाँ, तो इस देश में कोई संकट नहीं, सिर्फ चरित्र का संकट है। लेकिन मुझे बिहार की धरती से बड़ी उम्मीद है, यही है जेपी की धरती, क्रांति यहीं से उठती है, बदलाव यहीं से आ यही चल। रचना का शीर्षक पढ़ता हूं, बस अब ताली वाली की कोई जरूरत नहीं, आप मजे लो। एक शब्द से कैसे व्यंग पैदा होता है। और माताएं बहनें भी यहाँ देर तक बैठी हैं, मैं आपका भी विशेष आभार प्रकट करता हूं। और आप लोग भी देखो,
शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। हाँ, औरत का जो त्याग है ना, वो तो वो कह रहे हैं शादी नहीं हुआ है, वो तो आपके हंसने से पता लग रहा है। देखो, औरत का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। इसलिए मजे लो आप। मैं टाइटल पढ़ता हूँ जी, 2.25 मिनट। स्वागत, स्वागत। आपने बहुत अच्छा चालन किया। स्वागत। मन की बात, मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 प्रकार की होती है, एक काम की बात और एक मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात है। वाह। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। वाह। और अब आपकी तालियां उठेंगी। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा सुन। जिंदाबाद संपत साहब, वाह वाह। मन की बात कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलते। वाह वाह। ये बड़ा राम मंदिर करते थे। राम भी इस बात को जानते, भगवान राम भी, कि मेरे आंदोलन में भक्ति कितनी थी और राजनीति कितनी थी। वाह। वरना अयोध्या में थोड़ी हार जाते। भाई राम जी अगर नहीं जानते तो राम जी की सबसे ज्यादा कृपा तो आडवाणी जी पे होनी चाहिए थी। लेकिन आडवाणी जी को थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। और अब जन देखें, काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है। फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी, पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। वाह। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाए तो बात पूरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। अब व्यंग देखें आप, वैसे सुनने वाले नहीं मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठेंगी, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों, यहीं से होती है ना, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बिना मात्रा के अक्षर अंतिम 3 पंक्तियां। मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, रंग पर तालियां उठेंगी आपकी। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा